आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर की पॉइंट ऑफ व्यू बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो ये आपके बायोलॉजी के टीचर के द्वारा बनाया गया है, तो वो कैसे दे सकते हैं उनके हिसाब से, क्योंकि इस पेपर को मैं सेट नहीं किया हूँ। जनरली हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सेट करते हैं, बट कुछ क्वेश्चन जो है एक्सपीरियंस्ड टीचर से करवा लेते ताकि आप लोगों को सही चीज़ें मिल पाए। तो देखो इसमें प्रश्न पहला क्या दिया गया कि प्रदूषित जल से होने वाले 2 रोग आपको बताना है कि प्रदूषित जल से 2 रोग कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपको लिखना है। फिर समयुग्मक और विषम युग्मक, ठीक है, क्या बताना है आपको, समयुग्मक और विषम युग्मक क्या है ये लिखना है। फिर जिप्ट ZIPT का पूरा नाम आपको लिखना होगा। फिर प्रश्न चौथा में क्या दिया हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ये हो जाएगा। फिर दूध से दही में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीव का आपको नाम लिखना है। तो एक एक मार्क्स में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर दूध से दही बनने में छठवा, ऊर्जा की 10% का नियम किसने दिया है, और उस नियम को भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10% का नियम बस हो जाए। फिर एलर्जी को स्पष्ट कीजिए कि एलर्जी क्या होती है, इसको बताना है। फिर प्रभावी और अप्रभावी में मुख्य भेद देना कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या होती है उसको बताना है। फिर डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी क्या है ये लिखना है। फिर कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त कोई 2 उपयुक्त उदाहरण देना। तो ये जो 70 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसकी 50 अंक वाली जो क्वेश्चन है, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन हम रखेंगे ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल पाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, आर्तक चक्र क्या है, आर्तक चक्र का कौन सा हार्मोन निगमन करते हैं, इसको लिखना है। फिर आगे मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये बताना है। फिर क्या लिखा है, एमनियोसेंटेसिस क्या है ये लिखना है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15वां, जो कि क्या बोल रहे हैं, एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र द्वारा परिंब मादा युग्मोद्भिद के 7 कोश की 8 कोशी केंद्रक प्रकृति को समझाना है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 16 में निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है, मलेरिया का, अमीबा का, ठीक है, एस्केरिसिस का, इन सब चीज़ों को आपको बताना है। तो उसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 17वां क्या बोला जा रहा है, परजीवी जीवाणु क्या है, किसी एक उदाहरण द्वारा सचित्र वर्णन करना है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए एक व्यक्ति के रूप में आप क्या उपाय करेंगे, इसको करना है। फिर भूजल का अपक्षय क्या है, इसके पुनर्पूर्ति के लिए तरीके लिखना है। फिर जनसंख्या बिखराव क्या है, जंतुओं में यह कैसे होता है, इसको आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके हिसाब से ही आप जो है प्रिपेयर करते चलिए। ठीक है, ये आपके पास 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 70 नंबर वाले के लिए। ठीक है, लगभग आपको चैप्टर नंबर 6 तक की पढ़ाई करना है, इसके लिए 6, 7 चैप्टर तक कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें से आपकी पूरी तरीके से बन जाएगा। और इन क्वेश्चंस को तो जरूर कर लेना, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर द्वारा इसको बनाया गया है, सेट किया गया। और आपके स्कूल में जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसके हिसाब से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। अगर टेस्ट लिए तो समझ लेना, वो टेस्ट के क्वेश्चंस आपके आने वाले तिमाही परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो।